जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का 6 फरवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। ये क्वेश्चन जो लिए गए हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉप 60 क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड, संविधान की प्रस्तावना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, इसके बाद यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड। मौलिक अधिकार का आशय अंतःकरण या अच्छे बुरे की पहचान से होता है। इन अधिकारों को भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 32 में दर्शाया गया है। मौलिक अधिकारों से संबंधित जो खंड यानी अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद की बात कर लें, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? एक भी नहीं, 2, 4 या 12? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? 2 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 2। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है। इसमें 2 सदस्य राज्यसभा से नियुक्त होते हैं। ये दोनों सीटें एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित है। ये जो 2 सीटें हैं ये किसके लिए आरक्षित की गई है? एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए। एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश किसके मुकदमे पर निर्णय देता है? दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर, पुलिस तहकीकात के आधार पर? कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन सिटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है सबूतों के आधार पर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सबूतों के आधार पर। सबूतों के आधार पर न्यायाधीश द्वारा किसी मुकदमे में निर्णय सुनाया जाता है। मुकदमे 2 प्रकार के होते हैं। मुकदमे जो है या 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है दीवानी मुकदमा, पहला होता है दीवानी मुकदमा। दूसरा होता है फौजदारी मुकदमा, फौजदारी मुकदमा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सबूतों के आधार पर न्यायाधीश मुकदमे का निर्णय देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ, अमरनाथ पंथ? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? जगन्नाथ पंथ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जगन्नाथ पंथ। जगन्नाथ पंथ या संप्रदाय पर आदिवासी समुदायों का प्रभाव है। जगन्नाथ का अर्थ होता है विश्व गुरु। जगन्नाथ का अर्थ होता है विश्व गुरु, विश्व गुरु। इन्हें हिंदू द्वारा पूजा जाता है। इन्हें जो है हिंदू द्वारा पूजा जाता है तथा ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जगन्नाथ पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर? कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछा गया 2019 में और इसके पहले यह क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। इस समय यह क्वेश्चन कथन में पूछा गया था। 2019 के बाद कथन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये काफ़ी मात्रा में पूछे जाने लगे। ये क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन तक रहते हैं कथन से एसएसटी में। एसएसटी में टोटल क्वेश्चनों की संख्या 60 रहती है और यहाँ से जो भी क्लास कर रहे हैं डेली 55 से 58 क्वेश्चन एग्जाम में कर आएंगे, ये पूरी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। साफ व स्वच्छ पेयजल के माध्यम से डायरिया, पेचिश व हैजी जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। ये बीमारियां मुख्यतः दूषित पेयजल व दूषित खाद्य पदार्थों के कारण ही होती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे, सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करे, न्याय सक्रियता के लिए दलील दे, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रियाओं का आयोजन करे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन जो है पेडागॉजी से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेडागॉजी से टोटल क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रिया का आयोजन करे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। छात्रों व शिक्षकों के मध्य परस्पर अंतःक्रिया से ही छात्रों का संपूर्ण विकास संभव होता है। सरकार संबंधी चर्चा में वस्तुनिष्ठ अंतःक्रिया तथा परिमोत्तर प्रश्नों को वरीयता देनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था अफ्रीकी अमेरिकी के लिए मौलिक अधिकारों की मांग के लेकर, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर, महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग को लेकर, वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। यह किसके लिए चलाया गया था? समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल भेद को समाप्त करने के लिए तथा सभी को समान अधिकार दिलाने हेतु नागरिक अधिकार आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह 1950 सदी के मध्य में प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1950 में। इस आंदोलन को चलाया गया 1950 में। किसके लिए? समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर। यह क्वेश्चन कथन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में। इसके बाद यही क्वेश्चन 2014 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? मुख्यमंत्री का चुनाव होता है चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती हैं, लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं, लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है लड़कियों को
लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन जो है पेडागोजी से है और यह क्वेश्चन लिंग मूलक भेदभाव को प्रदर्शित करता है, यानी रूढ़िवादिता से संबंधित यह क्वेश्चन है जो कि 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में एसएसटी में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं, तो यहाँ पर जो है रूढ़िवादिता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। लिंग मूलक भेदभाव यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं, तो यह गलत होगा। लैंगिक रूढ़िवादिता के कारण समाज में स्त्री और पुरुष हेतु विशेष भूमिका व गुण निर्धारित किया जाता है। कक्षा में इस प्रकार के लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा लड़कियों व लड़कों की भूमिका में कुछ समय के लिए बदलाव करने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं, लड़कों को सफाई का कार्य तथा लड़कियों को लड़कों के काम देने चाहिए। इस संबंध में शिक्षक द्वारा छात्रों को उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में, वस्तुओं का विज्ञापन करने में, ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीद सकें। थर्ड ऑप्शन कह रहा है क्रिकेट के आयोजन का प्रसारण करना तथा ताकि लोग घर बैठे देख सकें। विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की चीज़ों प्रस्तुत करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट में बताइए। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेडागोजी से यह क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी से और इस प्रकार से क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना होने पाए। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। लोकतंत्र में संचार देश विदेश में घटित घटनाओं और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्य जन तथा सरकार के बीच शक्तिशाली सूचना के माध्यम है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।